हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम इशू ऑफ शेयर्स की जो डिस्कशन कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए जो नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने कॉपी में आप लोग हेडिंग बनाना, लिखना प्रो राटा कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब ये प्रो राटा कॉन्सेप्ट क्या है, कहां पर काम आता है, मैं सारी बातें आपको बिल्कुल आराम से एक एक करके सब कुछ जो है डिटेल्स में समझाऊंगा। आपको जरा भी घबराने की बात नहीं है। बस आप इतना करना कि बहुत ही ध्यान से मेरी जो बातें हैं उनको सुनते जाना और अपने नोट्स जो है वो बनाते जाना। अब देखो, प्रो रेटा, ये जो वर्ड मैंने यहां पर लिखा है या प्रो राटा कह लो, ये वाला, इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनेट। तो इस वर्ड को अंडरलाइन करके मैं यहां पर मीनिंग लिख देता हूं, मीन्स प्रोपोर्शनेट। ठीक है। अब प्रोपोर्शनेट क्या क्या चीज, प्रोपोर्शनेट क्या है प्रो राटा? अब देखो, ये जो प्रो राटा का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कब पिक्चर में आता है? जब आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है। अब मैंने आपको बताया था, जब हमने इशू ऑफ शेयर्स की डिस्कशन स्टार्ट की थी तो मैंने आपको तीन तरह के केसेस बताए थे। एक था ओवर सब्सक्रिप्शन, एक था पार सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एट पार, और एक था आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं, शेयर्स ऑफर किए हैं मार्केट को 10,000, ठीक है, और आपकी एप्लीकेशंस जो आई हैं, एप्लीकेशंस रिसीव्ड, ये हो गई 10,000 से ज्यादा। ठीक है, एप्लीकेशंस रिसीव्ड इज ग्रेटर देन 10,000, तो ये केस जो होता है ना, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी जो एप्लीकेशंस आई हैं कंपनी की, हमने 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू करने के लिए ऑफर किए, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशंस जो रिसीव हो गई, ये हो गई 15,000 शेयर्स की। 15,000 शेयर्स के लिए हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो 5,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई है, इसको हम क्या कर देंगे? रिफंड। तो अभी तक आप क्या जानते थे कि ये जो 5,000 हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई हैं, इसका पैसा क्या करेंगे हम? शेयर होल्डर्स को, सॉरी शेयर होल्डर्स नहीं, जिन लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है ना, उन लोगों को, एप्लीकेंट्स को क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा, क्योंकि हमारे पास शेयर्स कितने हैं? 10,000। हम ज्यादा से ज्यादा शेयर्स कितने अलॉट कर सकते हैं? 10,000। एप्लीकेशंस आ गए 15,000 के, तो 5,000 का हम क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। लेकिन प्रो राटा के केस में क्या होता है? अच्छा, पहले एक चीज समझो कि ये जो पहले हम 5,000 रिफंड करने की बात करते थे, इसमें क्या होता था कि कुछ शेयर होल्डर्स को तो जितना उन्होंने अप्लाई किया उतना शेयर्स मिल जाता था, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स का पूरा एप्लीकेशन का पैसा रिफंड हो जाता था। तो ये चीज तो भैया सही है नहीं है ना। हर किसी को थोड़ा थोड़ा दो, किसी को भी पूरा मना मत करो, हर किसी को थोड़ा थोड़ा दो। अब जैसे मान लो कि पुराने वाले केस का सोचो, अगर मैं मान लो हूं मिस्टर आनंद, ठीक है, मैंने अप्लाई किया था, मैंने अप्लाई किया था कितने के लिए? मैंने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, और मेरा ही एक दोस्त है, मान लो मिस्टर गोविंद, ओके, उसने अप्लाई किया था, मान लो 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ओके। अब क्या हुआ कि ये जो 5,000 एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गए ना, 5,000 एप्लीकेशंस जो रिजेक्ट हो गए, उसमें मिस्टर गोविंद के पूरे 500 शेयर्स उसी में आ गए। तो मिस्टर गोविंद ने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, उसको एक भी शेयर नहीं मिला, उसके सारे एप्लीकेशंस क्या हुए? रिजेक्ट हो गए। ठीक है, और मुझे मिस्टर आनंद, मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने जो ये 1,000 शेयर्स अप्लाई किए थे ना, ये एक्सेप्टेड वाली कैटेगरी में आ गए। ये जो 15,000 में 5,000 रिजेक्ट हो गए, तो 10,000 एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट हुए होंगे ना, तो ये मेरे 1,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन थी, ये एक्सेप्टेड वाली कैटेगरी में आ गई, और मुझे 1,000 शेयर्स की एप्लीकेशन के बदले 1,000 शेयर्स का अलॉटमेंट मिल गया। पर मेरे दोस्त को, बेचारे को, 500 शेयर जो उसने अप्लाई किया था, एक भी नहीं मिला, पूरा उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। तो ये जो तरीका है ना एप्लीकेशंस के बेसिस पे शेयर्स अलॉट करने का, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, ये तरीका सही नहीं है। यहां पर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही होती है। मतलब किसी का, देखो मिस्टर गोविंद का 500 शेयर के लिए अप्लाई किया, एक भी नहीं मिला, और मिस्टर आनंद यानी कि मैं, मुझे 1,000 शेयर्स की एप्लीकेशन के बदले पूरे 1,000 शेयर्स मिल गए। तो ये तो थोड़ी सी नाइंसाफी हुई ना। तो यहां पर क्या हम एक चीज कर सकते हैं, अगर हम यहां पर प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं, यानी कि प्रोपोर्शनेट करते हैं, तो देखो चीजें कैसे चेंज हो जाएंगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। प्रो राटा अगर होगा यहां पर, प्रो राटा यानी कि प्रोपोर्शनेट, तो उसमें क्या होगा? एप्लीकेशन रिसीव्ड,
एप्लीकेशंस और यहां पर इशू, ठीक है, एप्लीकेशंस रिसीव्ड लिख देता हूं और शेयर्स इशूड लिख देता हूं। अब देखो एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई हैं, 15,000। शेयर्स कितने इशू कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10,000। तो इसका रेशियो क्या बनता है, देखो रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है ना, प्रोपोर्शनेट बोला ना मैंने, प्रो राटा का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। तो यहां पर एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 15,000 शेयर्स के लिए, ओके। शेयर्स हमको इशू कितने करने हैं, यानी कि अलॉटमेंट हम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 10,000 कर सकते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हर 1.5 एप्लीकेशन के लिए, हर 1.5 एप्लीकेशन के लिए हम एक शेयर अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा, अगर हम इसका रेशियो निकालें, इसका रेशियो आएगा, एक बार मैं लिखता हूं, अगर इसका रेशियो आएगा 15:10, इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम तो ये आ जाएगा 3:2, ठीक है। तो ये रेशियो क्या निकला, 3:2। अब 3:2 को हम कैसे पढ़ेंगे पता है, 3:2 को हम ऐसे पढ़ेंगे कि अगर किसी बंदे ने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो हम उसको 2 शेयर अलॉट करेंगे। फिर से सुनना, प्रो राटा अलॉटमेंट में हम क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शन, एक रेशियो निकाल लेते हैं कि एप्लीकेशंस कितने आए और शेयर हमको कितने अलॉट करने अलाउड है, हम कितने शेयर से अलॉट कर सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 15,000 एप्लीकेशंस हमको रिसीव हुए और टोटल हम शेयर्स अलॉट कर सकते हैं 10,000। तो हम कह सकते हैं, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं कि हर 3 एप्लीकेशन रिसीव्ड के लिए हम 2 शेयर अलॉट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, देखो मिस्टर आनंद यानी कि मैंने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे कितने की अलॉटमेंट मिलेगी, मुझे मिलेगी 1000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। तो मुझे मिलेगी मान लो 667 शेयर्स, ठीक है, 666.66 आ रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहां पर मैं अलॉट लिखता हूं, मुझे कितना अलॉट होगा, 667 शेयर्स, ओके। और ये जो मिस्टर गोविंद है, इसकी एप्लीकेशंस भी पूरी रिजेक्ट नहीं होगी, इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 500 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो इसको मिलेगा 333 शेयर्स। इसको अलॉटमेंट कितना होगा, 333 शेयर्स। तो देखो प्रो राटा अलॉटमेंट करने से हमारा फायदा क्या हो रहा है, फायदा यही निकल के आ रहा है कि कोई भी बंदा ना खाली हाथ कंपनी के द्वार से नहीं लौट रहा है। हर बंदे ने अगर शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसको हो सकता है कि जितने अप्लाई किए उतने शेयर्स हम अलॉट तो नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ तो प्रोपोर्शनेटली हम दे पा रहे हैं। तो किसी के साथ भी हम नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं। पहले केस में जब हम एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देते थे तो उसमें कुछ शेयर होल्डर्स का टोटल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता था, उनको एक भी शेयर नहीं मिलता था, और जिन लोगों ने मान लो कि पहले अप्लाई किया होता था उनको अलॉटमेंट में शेयर्स मिलते थे। पर यहां पर प्रो राटा में क्या करते हैं, हम किसी को भी फुल्ली मना नहीं करते, ठीक है। हम बोलते हैं कि ठीक है भाई, हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आए हैं तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट वे में अलॉटमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो एप्लीकेशंस थे 15,000, अलॉटमेंट करना था 10,000, तो 3:2 रेशियो निकलता है। तो हर 3 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन आई है उसके बदले हम 2 शेयर अलॉट करेंगे, सिंपल है, ओके। तो यहां पर 1000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आई है उसके जगह 667 शेयर्स अलॉट होंगे, और मिस्टर गोविंद भी इस बार देखो पूरा रिजेक्ट नहीं होगा उसका, 500 शेयर्स के एप्लीकेशन के बदले उसको 333 शेयर्स जो है वो अलॉट होंगे। अब ये फिगर मैंने कैसे निकाला, यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं। यहां पर जो हमारा रेशियो है ना 3:2, तो 1000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो आपका 667 आ जाएगा, और यहां पर ये 500 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो आपका 333 शेयर्स जो है वो आ जाएगा। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, एक सेकेंड, ये 2/3 होगा, ठीक है। ये क्या होगा, 2/3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, ओके, ऐसे करके ये आ जाएगा, ओके। तो ये था प्रो राटा का कॉन्सेप्ट। प्रो राटा में हम एप्लीकेशन के बेसिस पे प्रोपोर्शनेट शेयर्स अलॉट करते हैं। अब इसको समझने के लिए जो है ना क्या होगा, एक एग्जाम्पल जरूरी होगा, और यहां पर एक चीज जो आपको समझनी ज्यादा जरूरी है वो ये है कि मिस्टर आनंद वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिस्टर आनंद ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। एप्लीकेशन कितने के लिए किया था, अप्लाई कितना किया था, 1000 शेयर्स के लिए। उसको अलॉट कितना हुआ, उसको अलॉट हुआ 667 शेयर्स। अब देखो मिस्टर आनंद यानी कि मैंने
1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो मैंने एप्लीकेशन मनी जो पे की थी, वो कितने के लिए पे की थी? 1000 शेयर्स के लिए। ओके, लेकिन मुझे अलॉट हुए 667 शेयर्स, तो मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करके रखा होगा एप्लीकेशन में। मुझे हिसाब से एप्लीकेशन मनी तो 667 शेयर्स के लिए ही पे करने चाहिए ना, क्योंकि मुझे मिल रहे हैं 667 शेयर्स, लेकिन मैंने तो 1000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी पे करके रखी है, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करके रखा है कंपनी को। ये पैसा ना कंपनी रिफंड नहीं करेगी। आपको लग रहा होगा कि कंपनी ने मिस्टर आनंद को 1000 शेयर्स की जगह 667 देने का डिसाइड किया है प्रोपोर्शनेटली। तो एक्स्ट्रा जो यहां पर कितना एक्स्ट्रा बन रहा है देखो, 667 माइनस 1000, 1000 माइनस 667, ये आ रहा है 333। ओके, 333 शेयर्स। ये जो एक्स्ट्रा मैंने अप्लाई करके रखा है 333, इसके ऊपर जो भी एप्लीकेशन मनी होगा, आपको हो सकता है लग रहा होगा कि कंपनी ये पैसा रिफंड कर देगी मुझे, पर कंपनी ये पैसा मुझे रिफंड नहीं करेगी। ये जो मैंने 333 शेयर्स के ऊपर जो भी एप्लीकेशन मनी बनता है, 2 रुपया 4 रुपया, वो जो मैंने एक्स्ट्रा पे करके रखा है ना, ये फ्यूचर में मेरे कॉल्स या अलॉटमेंट मनी या कॉल्स मनी के साथ एडजस्ट होगा। ठीक है, जितना भी पॉसिबल हो पाए एडजस्ट हो जाएगा, कंपनी इसको रिफंड नहीं करेगी। अब ये समझने के लिए ना हमको एक क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल लेना पड़े। ठीक है, तो एक दो नोट्स लिखा देता हूं मैं आपको, एक दो नोट्स लिखा देता हूं, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक नोट लिख लेना, व्हेन अलॉटमेंट इज डन ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, इट इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, ये पहला नोट हो गया। दूसरा नोट क्या होगा? एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड फ्रॉम applicants is adjusted in future stages. Example, allotment, calls, etc. ठीक है, तो दो चीजें लिखाई मैंने, क्या कि जब भी अलॉटमेंट जो है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होती है, एप्लीकेशंस के बेसिस पे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होती है, तो उसको प्रोराटा अलॉटमेंट बोलते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया अभी। ठीक है, और दूसरी क्या चीज लिखाई कि जो एक्स्ट्रा पैसा आता है, जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया कि 333 शेयर्स के ऊपर मैंने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मैंने पे किया था, वो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी रिफंड नहीं करती है। ठीक है, वो एडजस्ट किया जाता है फ्यूचर स्टेजेस में। जो कंपनी को जो एप्लीकेंट से अलॉटमेंट में या कॉल में जो फिर से पैसा फ्यूचर में मांगना है ना, उस पैसे के साथ जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन में पैसा आया था उसको एडजस्ट कर देती है। ठीक है, कोई भी पैसा रिफंड नहीं होता। यहां पर लिखते हैं नो रिफंड इज मेड अनलेस नेसेसरी, नो रिफंड इज मेड अनलेस नेसेसरी। अनलेस नेसेसरी मैंने क्यों लिखा? कभी कभी ऐसा भी होता है कि एप्लीकेशन में इतने ज्यादा पैसे आ गए कि अलॉटमेंट और कॉल से एडजस्ट करने के बाद भी एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं, तो अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा? उस एक्स्ट्रा पैसा को रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जाम्पल देखेंगे, इस एग्जाम्पल से हमारी जो डाउट्स अगर कोई भी है मन में वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये एग्जाम्पल जो है कॉपी में नोट करना है और मेरे साथ साथ एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, ABC Limited invited applications for 20,000 shares of ₹10 each। ठीक है, 20,000 शेयर्स ले लेते हैं 10 रुपए करके। एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर कितना ले लेते हैं, मान लो 35,000 शेयर्स। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर कितना, 35,000 शेयर्स। ओके, अब अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज, कितना कितना अमाउंट लेना है हमको? मान लो एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन में लेना है ₹4,
अलॉटमेंट जो है, अलॉटमेंट में हमको लेना है ₹3, 4 3 7 हो गए। फर्स्ट कॉल में हमको लेना है ₹2 और फाइनल कॉल में हमको लेना है ₹1। तो कितना हुआ? 2 1 3 3 3 6 और 4 10 रुपए हो गए। सिक्योरिटीज प्रीमियम का हम यहाँ पर झमेला अभी नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखो 20,000 शेयर्स इशू करने थे, एप्लीकेशन रिसीव हो गए 35,000 शेयर्स के, और लास्ट में लिखा है कंपनी मेड प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है। शो जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हमारा जो प्रो राटा अलॉटमेंट होगा उसका रेशियो क्या होगा वो देख लेंगे, ठीक है। तो रेशियो होगा 35,000 शेयर्स जो अप्लाई हुए हैं उसके लिए 20,000 शेयर्स अलॉट होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं रफ में लिख लेता हूं, 35:20 का रेशियो आ रहा है। तो 35:20 मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई करें, 7 5 से 35 और 4 5 से 20, 7:4 का आ रहा है, ठीक है। 7:4 का आ रहा है शायद, 4 5 से 20 और 7 5 से 30, हाँ 7:4 का जो रेशियो आ रहा है। ओके, तो ये हमारा एप्लीकेशन इस टू अलॉटमेंट का रेशियो है। अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। एक टेबल, यहां पर मैं लिखता हूं सोल्यूशन। अब सोल्यूशन जर्नल एंट्रीज बनाने से पहले एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वर्किंग नोट में आपको क्या लिखना है, देखो एप्लीकेशन में कितना पैसा आया, मेरे साथ साथ करते जाओ, एक एक चीज समझते समझते तो आपको सारी बातें जो है क्लियर हो जाएंगी। यहां लिखो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ये कितना होगा? देखो एप्लीकेशन आपका आया था 35,000 शेयर्स के लिए, और एप्लीकेशन में आपको 4 रुपया पर शेयर लेना है, ठीक है। तो 35,000 इंटू 4, 35,000 इंटू 4, ये कितना होगा हमारा? 35,000 इंटू 4, ये हो जाएगा 1,40,000 रुपए। इतने पैसे हमको एप्लीकेशन में मिल गए। लेकिन हमारा एप्लीकेशन में पैसा ड्यू कितना है? अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। एक्चुअली हमको एप्लीकेशन में पैसा चाहिए कितना था? हमको देखो शेयर्स जो है ना इशू कितने करने, हमको शेयर्स इशू करने थे 20,000। ये देखो शेयर्स इशू करने थे 20,000, तो हिसाब से तो हमको एप्लीकेशन में कितना पैसा चाहिए था? 20,000 के ऊपर 4 रुपया, इतना ही चाहिए था। तो 20,000 इंटू 4 यानी कि 80,000 रुपए ही चाहिए थे हमको एप्लीकेशन में, पर आ गए हमारे पास 1,40,000। तो अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, इस 1,40,000 में से हमको एप्लीकेशन के पीछे कितना पैसा चाहिए? हमको एप्लीकेशन के पीछे चाहिए 20,000 शेयर पे 4 रुपया करके, यानी कि 80,000 रुपए। तो एक्स्ट्रा अमाउंट हमको कितना रिसीव हो गया? एक्स्ट्रा अमाउंट हमको कितना रिसीव हो गया? देखो 1,40,000 से 80,000 माइनस करो तो 60,000 जो है, यहां पर लिखो अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस। अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये जो एडवांस में हमको पैसा रिसीव हुआ है ना 60,000, ये जो 60,000 हमको एडवांस में रिसीव हुआ है, इसका हम क्या करेंगे? क्या हम एप्लीकेंट्स को ये पैसा वापस कर देंगे? मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये पैसा हम एप्लीकेंट्स को वापस नहीं करने वाले, तो इसका हम क्या करेंगे बताओ? अरे भैया अभी तो शेयर होल्डर्स जो आपके बनेंगे उनसे फ्यूचर में अलॉटमेंट का पैसा आना है, फर्स्ट कॉल का पैसा आना है। देखो अलॉटमेंट में 3 रुपया लेना है, फर्स्ट कॉल में 2 रुपया लेना है, फाइनल कॉल में 1 रुपया लेना है। तो ये जो फ्यूचर में उनसे पैसा लेना है, और ये जो एक्स्ट्रा पैसा आ रखा है ये तो उन्हीं लोगों से आ रखा है ना। तो इसको क्या करेंगे हम? फ्यूचर का जो आने वाला पैसा है उससे एडजस्ट करेंगे, इसको कोई रिफंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो 60,000 रुपए एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट करने के बाद हमारे पास 60,000 रुपए अभी भी पड़े हुए हैं। अब देखो हमको अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए। अब यहां लिखो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, या अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट भी लिख सकते हो। तो अलॉटमेंट में हमको कितना पैसा मिलना है? 20,000 रुपए हमारा, 20,000 शेयर्स है हमारे, और अलॉटमेंट का है 3 रुपया पर शेयर। तो 20,000 इंटू 3,
ठीक है, तो 20,000 इंटू 3 ये हो जा रहा है 60,000। तो पूरा पैसा जो है हमारा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जा रहा है। ठीक है, पूरा पैसा हमारा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जा रहा है। इसके बाद हमारा नील, कुछ भी नहीं बच रहा है। तो देखो, हमको शेयर होल्डर से अलॉटमेंट में एक भी पैसा नहीं लेना है, क्योंकि पूरा पैसा अलॉटमेंट में हमारा 60,000 रुपया ड्यू पड़ता था, ये पूरा पैसा ऑलरेडी हमने एडवांस में एप्लीकेशन के स्टेज में ही ले लिया। शेयर होल्डर्स ने जो एक्स्ट्रा शेयर्स अप्लाई किए थे ना, हमने उनको अलॉट तो किए 20,000 शेयर्स, पर एप्लीकेशन आई थी 35,000 शेयर्स की। तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी उसमें जो एक्स्ट्रा पैसे आए थे उसको हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे। और देखो इत्तेफाक से यहाँ पर अलॉटमेंट में हमको चाहिए भी 60,000 रुपए, और एडवांस हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आए हुए हैं 60,000 रुपए। ठीक है ना, तो यहां पर ना एक बार अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस की जगह आप लिख सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड या अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, जो मर्जी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब चलो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा सहूलियत वाला होगा कि आप ऐसा एक टेबल पहले बना लेना। ये एक टेबल आप पहले बना लेना। इस टेबल को बना लोगे तो जर्नल एंट्रीज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और यहां पर अच्छा होता अगर कॉल्स के साथ भी कुछ अगर एडजस्ट होता, यहां पर इत्तेफाक से 60,000 जो है मैच हो गया। आगे एक दो एग्जांपल हम और करेंगे तो उसमें आपको चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर चलो हम जर्नल एंट्रीज करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, रेड कलर से जर्नल एंट्रीज लिखते हैं। ठीक है, तो पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, जो हमारा एप्लीकेशन में पैसा रिसीव हुआ उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो कितना पैसा आया हमारा एप्लीकेशन में, अब सिर्फ टेबल देखो और काम करो। देखो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन हमारा 1,40,000 है, तो सीधा सीधा एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,40,000। फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई। अब ये जो अलॉटमेंट होगा हमारा, अलॉटमेंट जो होगा, तो शेयर एप्लीकेशन में जो पैसा है उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहां पर एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन, अच्छा रुको इसको, अच्छा यहीं पर लिखता हूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट करेंगे, 1,40,000। एप्लीकेशन में हमको कितना पैसा मिला, 1,40,000 टू शेयर कैपिटल। कैपिटल में कितना जाएगा बोलो, ये जो 1,40,000 हमको मिला है कैपिटल में कितना जाएगा। देखो एप्लीकेशन में हमको मिलने थे 4 रुपए पर शेयर। ठीक है, कितने मिलने थे, 4 रुपए पर शेयर। और हम अलॉट कितने शेयर्स कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 20,000 शेयर्स अलॉट। तो हमको 80,000 रुपए कैपिटल में भेजने हैं। देखो यहां पर मैंने इस वर्किंग नोट में आपको क्लियरली करके भी रखा है। एप्लीकेशन में रिसीव हुआ हमारा 1,40,000, लेकिन अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में एक्चुअली हमको कितना पैसा चाहिए था, हमको चाहिए था 20,000 शेयर्स पे 4 रुपए यानी कि 80,000। तो कैपिटल में ये फिगर जाएगा, ये जो 80,000 दिख रहा है आपको कैपिटल में ये फिगर जाएगा। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में यहां कितना लिखेंगे, 80,000। ओके, समझ में आ गई बात। जो एक्स्ट्रा 60,000 जो हमारे पास पड़ा रहा वो किसके साथ एडजस्ट हो रहा है, देखो एक्स्ट्रा 60,000 जो हमारे पास पड़ा रहा वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो रहा है। ये जो हमको अलॉटमेंट में 60,000 रुपए रिसीव करने हैं, हमारे पास 60,000 एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो हम इसको किसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, जो अलॉटमेंट में हमको पैसा रिसीव हो रहा है, होना है हमको फ्यूचर में, उसी के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा, 60,000। अगर और भी कुछ एडवांस होता, यहां पर मान लो 60 की जगह हमारे पास 80,000 रुपया एक्स्ट्रा आया हुआ होता, तो हम 60,000 अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करते और बाकी जो और 20,000 बचा हुआ रहता उसको कॉल्स के साथ एडजस्ट करते। तो उसको हम क्या लिखते हैं, यहां पर कॉल्स इन एडवांस लिखते। ठीक है, और भी एक्स्ट्रा अगर पैसा बचा हुआ रहता तो कॉल्स इन एडवांस लिखते। अभी यहां पर पड़ा है नहीं हमारे पास, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं। तो सेकेंड जर्नल एंट्री हमारी हो गई। अब अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री करेंगे। तो देखो हमारा अलॉटमेंट जो है, अलॉटमेंट में हमको कितना पैसा मिलना है, अलॉटमेंट में हमको मिलना है 60,000 रुपए। ठीक है ना, 20,000 शेयर पे 3 रुपए करके, तो उसको ड्यू करने की एंट्री पास कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना होगा, 60,000। कैसे आया, यहां लिख देता हूं, 20,000
इंटू 20,000 शेयर्स पे 3 रुपए करके। अब ध्यान से देखना, क्या हमको अलॉटमेंट में पैसे रिसीव करने की एंट्री पास करनी पड़ेगी? नहीं पास करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा 60,000 रुपया हमने ऑलरेडी एडवांस में रिसीव कर रहा है। देखो यहां पर जो 1,40,000 हमने रिसीव किया था ना एप्लीकेशन पे, वो एप्लीकेशन में से 1,40,000 में से 80,000 कैपिटल में गया, बाकी जो 60,000 हमारे पास एक्स्ट्रा था उसको ऑलरेडी हमने शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, और शेयर अलॉटमेंट को अभी डेबिट करके हमने शेयर कैपिटल ड्यू करने की एंट्री जो कर ली, तो ऑटोमेटिक वो एडवांस का पैसा जो है वो कैपिटल में चला गया। तो यहां पर हमको कोई भी अलॉटमेंट में एक भी पैसा रिसीव नहीं होगा, क्योंकि सारा पैसा अलॉटमेंट का पहले ही आ चुका है। तो यहां पर आपको एक नोट देना है, यहां पर एक नोट लिखना है, ये नोट लिखना जरूरी होगा, ठीक है ना। ये जर्नल एंट्री के बीच में नोट लिख देना कि नो अमाउंट विल बी रिसीव्ड on allotment as total amount due on allotment has already been received in advance। ठीक है, तो ये चीज मैंने लिख दी, ऐसा एक नोट जो है वो आपको लिख देना है। ओके, इसके बाद देखो चौथी जर्नल एंट्री। अब सिंपल जैसा जो होना है वैसा वो होता रहेगा। चौथी जर्नल एंट्री क्या होगी? ये जो आपका फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री होगी। कितने शेयर्स पे? 20,000 शेयर्स पे। कितना रुपया? 2 रुपया। तो कितना ड्यू होगा, अमाउंट होगा ड्यू होने का? 20,000 इंटू 2 यानी कि 40,000। तो यहां पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 2 40,000, यहाँ लिख ही देता हूँ ब्रैकेट में 20,000 इंटू 2, ठीक है। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000, ये ड्यू कराने की एंट्री होगी। अब बोलो पैसा रिसीव करने की एंट्री पास करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ मुझे। पैसा रिसीव करने की एंट्री तो भैया पास करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो भी एडवांस हमको एप्लीकेशन के दौरान मिला था प्रो राटा के केस में, पूरा एडवांस जो है यहां पर देखो, ये जो पूरा एडवांस, ये जो 60,000 का हमको एडवांस मिला था, एक्स्ट्रा अमाउंट मिला था एप्लीकेशन में, ये पूरा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होकर हमारे पास एक भी पैसा अब पड़ा हुआ नहीं है। तो कॉल का पैसा जो है वो पूरा शेयर होल्डर से हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। कॉल का पैसा शेयर होल्डर से लेंगे तो उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो कितना पैसा मिलेगा? 40,000, इधर भी 40,000। ओके, अब सिक्स्थ जो होगा वो हमारा फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री होगी। फाइनल कॉल में हमको 1 रुपया लेना है, यानी कि 20,000 शेयर्स पे 1 रुपया, यानी कि 20,000 रुपए। तो यहां लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 20,000 कैसे आया? 20,000 इंटू 1, ठीक है। ये ड्यू करने की एंट्री हो गई, और इसका जो पैसा रिसीव होगा उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये कितना पैसा होगा? 20,000, ठीक है। तो सारी एंट्रीज मैंने कर दी, आपको समझ में आ गया कि प्रो राटा में क्या हो रहा है। प्रो राटा में एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ रही हैं उसको हम रिफंड नहीं कर रहे, रिजेक्ट नहीं कर रहे। जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ रही है हम सारे शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शनेटली शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। तो मान लो किसी ने 7 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, यहां पर देखो किसी जिस बंदे ने 7 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको हमने 4 शेयर्स दिए, ठीक है। तो उस हिसाब से 35,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को हमने 20,000 शेयर्स प्रोपोर्शनेटली अलॉट किए। तो 35,000 शेयर्स में जो एप्लीकेशन का पैसा आया, तो 15,000 शेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा आया, 15,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए करके एक्स्ट्रा आया, यानी कि 60,000 रुपया एक्स्ट्रा आया हमारे पास, ठीक है ना। तो ये जो 60,000 रुपए है ये हमने अलॉटमेंट मनी, जो 60,000 रुपए हमारा ड्यू होता था 3 इंटू 20,000, जो 60,000 रुपए हमारा होता था उसके साथ एडजस्ट कर दिया, रिफंड नहीं किया। तो वही चीज जो है प्रोराटा में हो रही है। ये जो 60,000 का एडवांस आया था, इत्तेफाक से इस एग्जांपल में पूरा पूरा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो गया। ऐसा भी हो सकता था कि वो एडवांस का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा होता और वो पूरा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होने के बाद भी कुछ पैसा बचा हुआ रहता और वो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में जाके
एडजस्ट होता, अगर उससे भी ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ रहता तो फाइनली रिफंड भी हो जाता, ठीक है, फाइनली रिफंड भी हो जाता। तो ये चीज़ मुझे आपको समझानी थी प्रो राटा। आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अपने कॉपी में लिखना एग्जाम्पल 2, ठीक है। यहां पर XYZ लिमिटेड इशूड कितना 20,000 शेयर्स, ओके, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है एप्लीकेशंस रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड जो है वो है 50,000 शेयर्स के, ओके। कितने शेयर्स के एप्लीकेशन रिसीव हुए? 50,000 शेयर्स के। आगे क्या लिखा है? एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वेयर रिजेक्टेड एंड बैलेंस applicants were allotted shares on pro rata basis, ठीक है। अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज, अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 4 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 + 1, ओके, और कॉल पे 4 2 6 और इधर 4 रुपये, ठीक है। तो कितना हो गया? 10 + 1। देखो 1 रुपया जो यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ ये प्रीमियम का है, क्योंकि 10 रुपये का शेयर जो है ना ये 10% प्रीमियम पे जा रहा है, यानी कि इस पे 1 रुपया का प्रीमियम है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका हमको जर्नल एंट्रीज करना है। क्या करना है? जर्नल एंट्रीज, ओके। जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज जो करेंगे, जर्नल एंट्रीज करने से पहले जो टेबल मैंने आपको बोला था टेबल बनाना है वो टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल बनाएंगे तो यहां पर चलो टेबल बनाना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, ओके। जगह हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। एक पेज नया ले लेते हैं, ओके। तो यहां पर वर्किंग नोट लिखो, उसके बाद यहां पर अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। कितना अमाउंट हमको एप्लीकेशन में रिसीव हुआ जरा देखना। देखो एक शेयर का पीछे एप्लीकेशन में हमको 4 रुपया रिसीव करना है। टोटल एप्लीकेशंस हमने रिसीव किए 50,000 शेयर्स के। कितने? 50,000। अच्छा क्वेश्चन को एक बार डिस्कस ही कर लेते हैं फिर से, ठीक है ना। मैंने जल्दी जल्दी में लिखा दिया, क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया। आशा करता हूं कि आपने अभी तक इसको कॉपी कर लिया, अगर नहीं किया है तो पॉज करके एक बार कॉपी कर लो, ओके। देखो अब समझो, XYZ कंपनी जो है इसने 20,000 शेयर्स मार्केट में ऑफर किए कि हमको 20,000 शेयर्स जो है इशू करने। एक शेयर का प्राइस है 10 रुपया और प्रीमियम है 10%, यानी कि 1 रुपया प्रीमियम है, ठीक है। तो टोटल शेयर का प्राइस जो इशू होगा मार्केट में वो 11 रुपए पे होगा, ओके। अब 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए 50,000 शेयर्स के। कितने के? 50,000। अब इस 50,000 शेयर्स के जो एप्लीकेशन आए उसमें कंपनी ने 10,000 शेयर्स को तो मना कर दिया कि 10,000 एप्लीकेंट्स को बोला कि भाई तुम लोग जाओ, तुमको तो हम हाथ जोड़ लेते हैं, हम शेयर्स आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। 10,000 को मना कर दिया तो बचे कितने? 40,000। अब 40,000 को क्या किया? शेयर्स तो है 20,000 ही देने के लिए, 40,000 को कर दिया प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे किया? 2 शेयर्स जिसने अप्लाई किया था सीधा सीधा उसको 1 शेयर दिया। तो किसी ने अगर 10 के लिए अप्लाई किया होगा तो उसको 5 मिला होगा, किसी ने 2 के लिए अप्लाई किया होगा तो उसको 1 मिला होगा। तो 40,000 एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स अलॉट हुए, ओके। तो प्रो राटा वैसे हुई, ठीक है ना। अब यहां पर शेयर जो है वो पेबल कैसे है? 4 रुपया एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में 2 + 1 यानी कि 2 रुपया फेस वैल्यू का, 1 रुपया प्रीमियम का, और कॉल पे 4 रुपया, उस तरह से 10 और 1।
अब अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना होगा, देखो 50,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए और 4 रुपया करके, तो 50 इंटू 4 यहां पर होगा 50,000 इंटू 4, ये होगा 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए हमको रिसीव हुए। अब इस 2 लाख में से देखो ये जो 10,000 एप्लीकेंट्स है, 10,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट्स है, उनका तो हमने रिजेक्ट कर दिया, उनको तो प्रो राटा नहीं दिया, तो उनका वाला पैसा तो रिफंड होगा। समझ में आ रही है ना बात? ये जो 50,000 एप्लीकेशंस आए हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि 10,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस को हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट मतलब उसका पैसा रिफंड कर दिया। ठीक है, तो यहां पर लेस करेंगे अमाउंट रिफंडेड फॉर 10,000 शेयर्स। ये कितना होगा, हमारा 10,000 शेयर्स है और उस पर 4 रुपया करके, यानी कि 40,000 रुपया हमने रिफंड कर दिया। तो हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा रहा, बैलेंस हमारे पास पड़ा रहा 1,60,000 रुपये। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ जाती है आप लोगों को, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो एप्लीकेशन में हमको कितना पैसा एक्चुअली ड्यू होता है। 20,000 शेयर्स हमको पब्लिक को देने हैं, एप्लीकेशन में 4 रुपया होना चाहिए, तो 20,000 इंटू 4 यानी कि 80,000 रुपए हमारे एप्लीकेशन में ड्यू होते हैं। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन में 80,000 रुपए ड्यू होते हैं, पर आ गए हैं हमारे पास 1,60,000। ठीक है, डबल। तो हम इससे एडजस्ट करेंगे, लिखना एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, ये कितना होगा 20,000 इंटू 4, तो 80,000 रुपए हमने एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट कर दिए। जो 1,60,000 आए एप्लीकेशन के साथ 80,000 रुपए एडजस्ट कर दिए। तो अभी एडवांस हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, एक्सेस 80,000 रुपया, तो ये पड़ा हुआ है एडवांस अमाउंट। ठीक है, एडवांस अमाउंट हमारे पास 80,000 पड़ा हुआ है। अब इस 80,000 का क्या करना है आपको पता है, इसको हम फ्यूचर अलॉटमेंट्स एंड कॉल्स जो पैसे हम हमारे आने हैं उसके साथ इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू है, देखो अलॉटमेंट में हमारा 3 रुपया ड्यू है, 2 रुपया फेस वैल्यू का, 1 रुपया प्रीमियम का। ठीक है ना, अलॉटमेंट में 3 रुपया ड्यू है। अब टोटल हमारा 20,000 शेयर्स पे 3 रुपया जो होता है वो होता है हमारा कितना, 60,000 रुपए। 20,000 इंटू 3 60,000, लेकिन एडवांस हमारे पास पड़ा हुआ है 80,000। तो यहां पर लिखेंगे हम अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, ये कितना होगा 20,000 इंटू 2 + 1। देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट भी तो अलॉटमेंट के साथ ही लेना है। यहां पर कंपनी ने लिख दिया है क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट के साथ ही हमको प्रीमियम का पैसा भी लेना है, यानी कि अलॉटमेंट में शेयर होल्डर से कितना पैसा लेना है, पर शेयर 3 रुपया। तो अलॉटमेंट में कितना अमाउंट ड्यू होता है, 20,000 शेयर पे 3 रुपया, यानी कि यहां पर 60,000 रुपया ड्यू होता है। तो अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट करने के बाद अभी भी हमारे पास 20,000 रुपया एडवांस का पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, एडवांस का 20,000 रुपया पड़ा हुआ है। अब ये पैसा किसके साथ एडजस्ट होगा, देखो हमको कॉल में लेना है कितना, कॉल में हमको लेना है 4 रुपया करके। 20,000 शेयर्स पे कॉल में हमको लेना है 4 रुपया करके, यानी कि हमको 80,000 रुपया कॉल में लेना है। तो 20,000 रुपया ऑलरेडी हमारे पास पड़े हैं, तो यहां पर लिखते हैं अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। अमाउंट ड्यू ऑन कॉल ये कितना है, 20,000 इंटू 4, ये हो जाएगा हमारा 80,000। ठीक है, तो 80,000 में हमारे पास 20,000 ऑलरेडी एडवांस पड़े हैं, तो हमको पब्लिक से लेना कितना पड़ेगा, 60,000 रुपया लेना पड़ेगा। शेयर होल्डर से हमको कितना लेना पड़ेगा, 60,000 ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 20,000 तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से एडवांस में पड़ा हुआ है। अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट करने के बाद भी एक्स्ट्रा 20,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो ये कॉल के साथ एडजस्ट होगा। ये जो 80,000 का कॉल है इसके साथ ये एडजस्ट होगा 20,000, और बचेगा हमारा 60,000। तो अमाउंट टू बी रिसीव्ड, यहां पर लिखेंगे अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन कॉल। कॉल में हमको 60,000 रुपया रिसीव करना है। ठीक है, तो ये टेबल आप बना लोगे। अब इस टेबल को देख के आपको जर्नल एंट्रीज करने में इजी हो जाएगा बहुत। ठीक है ना, ये टेबल हमेशा आपको बनाना है क्वेश्चन में। पहली जर्नल एंट्री बोलो क्या होगी, सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी जो 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई हमारे पास 4 रुपए करके, यानी कि 2 लाख रुपया जो हमारा रिसीव हुआ
ये वाला अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन जो 2 लाख, इसकी जर्नल एंट्री होगी। तो यहां पर जर्नल एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, सॉरी कैपिटल नहीं, एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 2 लाख। ठीक है, वर्किंग में ऑलरेडी हमने दिखा रखा है, इसलिए मैं और यहाँ पर ब्रेकअप अमाउंट का नहीं बता रहा हूँ कि 2 लाख कैसे आया। ठीक है, दूसरी जर्नल एंट्री क्या होगी, ये जो एप्लीकेशन में पैसा आया इसको कैपिटल में कितना भेजना है, फ्यूचर कैसे एडजस्ट करना है वो देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट एंट्री है। ठीक है ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, देखो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, सॉरी अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन कितना होता है, ओ सॉरी यहाँ पर 40,000 रुपये रिफंड भी करने हैं हमको, 40,000 रुपये रिफंड भी करने हैं। अच्छा ठीक है, वो कर लेंगे। एप्लीकेशन से कम पैसा कैपिटल में कितना गया, 80,000 रुपये, क्योंकि 20,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपये एप्लीकेशन का पैसा बनता था, तो 80,000 रुपये कैपिटल में गया। तो यहां पर क्या करेंगे हम, 80,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। ठीक है, 10,000 शेयर्स का जो पैसा, यहां पर फिगर जो है लिखने के साथ साथ मैं ब्रेकअप भी लिखते हुए जाता हूं, ये होगा 20,000 इंटू 4। ठीक है, अब 10,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को पैसा रिफंड किया गया था, तो 2 यहां पर बैंक अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट कितना होगा, 10,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को पैसा रिफंड किया गया था, यानी कि 40,000 रुपया रिफंड हुआ था। ठीक है, 10,000 इंटू 4 ये रिफंड का है। ओके, उसके बाद फिर बाकी जो पैसा बचा, देखो 2 लाख में से 80,000 रुपए एप्लीकेशन के साथ जो एडजस्ट हो गए, 40,000 रुपए आपका रिफंड हो गया, तो 1,20,000 का कहानी खत्म, बचा 80,000। तो ये जो 80,000 है, 80,000 में से देखो यहां पर जो 80,000 बचा हुआ था ना, ये 80,000 बचा हुआ था, इसमें से 60,000 आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ, और बाकी का जो 20,000 बचा हुआ था वो कॉल के साथ एडजस्ट हुआ। तो यहां पर जो 60,000 एडजस्ट हुआ वो किसके साथ हुआ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये कितना हो गया 60,000, 20,000 शेयर्स पे 3 रुपया करके अलॉटमेंट में ड्यू पड़ता था, वो 60,000 यहां पर एडजस्ट हो गया, एक्सेस पैसा जो हमको एप्लीकेशन में मिला था उसके साथ। और लास्ट फाइनली टू कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे। ठीक है, अलॉटमेंट के बाद जो भी पैसा आपका एक्सेस पड़ा रहता है उसको आप कॉल्स इन एडवांस लिखोगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल ऐसा नहीं लिखोगे, ये कंपनीज एक्ट में ऐसे ही बोला हुआ है कि ऐसे ही अकाउंटिंग करनी है, तो इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो टू कॉल्स इन एडवांस करनी है। कितना पैसा, यहां पर कितना पैसा हुआ था एडवांस, 20,000 रुपया एडजस्ट हुआ था, देखो 20,000 रुपया कॉल के साथ एडजस्ट हुआ था, तो यहां पर लिख देते हैं 20,000। ठीक है, ये हो गई बात। तो ये पूरा एप्लीकेशन में जो हमको पैसा मिला है उसको हमने कैसे क्या किया है, देखो एप्लीकेशन में 2 लाख रुपए मिले, उसमें से 80,000 रुपए हमने कैपिटल में भेज दिए। ठीक है, 20,000 शेयर पे 4 रुपया जो एप्लीकेशन का पैसा होना चाहिए उसको कैपिटल में हमने भेज दिया। 10,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को हमने पैसा रिफंड कर दिया, जैसे क्वेश्चन में बोला है, तो टू बैंक अकाउंट 10,000 इंटू 4 40,000 रुपया रिफंड कर दिया। फिर जो पैसा हमारे पास एडवांस बचा 80,000, उसमें से 60,000 रुपया जो एप्लीकेशन में ड्यू पड़ता था उसके साथ एडजस्ट हो गया, और जो एक्स्ट्रा पैसा 20,000 हमारे पास बचा हुआ है वो कॉल्स इन एडवांस हो गया, जो फ्यूचर में कॉल के साथ एडजस्ट होगा। ठीक है, अब यहां पर थर्ड एंट्री क्या होगी पता है, थर्ड एंट्री होगी अलॉटमेंट में ड्यू करने की एंट्री। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री जो होगी वो थर्ड एंट्री होगी। तो एंट्री लिखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट में हमको कितना पैसा मिलना है, एक शेयर पे 3 रुपया करके मिलना है। ठीक है ना, तो यहां पर 60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, देखो ध्यान से, अलॉटमेंट में जो 3 रुपया मिल रहा है इसमें 2 रुपया कैपिटल का 1 रुपया प्रीमियम का है, 2 रुपया कैपिटल का 1 रुपया प्रीमियम का है। तो 20,000 शेयर्स पे 2 रुपया कैपिटल का मतलब 20,000 इंटू 2 40,000 रुपया शेयर कैपिटल में जाएगा। ठीक है, 40,000 रुपया शेयर कैपिटल में जाएगा, 20,000 इंटू 2
और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो है इसमें कितना जाएगा, 20,000 इंटू 1 रुपया करके था, ठीक है। तो यहां पर 20,000 आ गया, तो जर्नल एंट्री हमारी हो गई कंप्लीट। अब अलॉटमेंट में क्या हमको शेयर होल्डर से कोई भी पैसा रिसीव होने वाला है क्या? नहीं सर, एक भी पैसा रिसीव नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि पूरा पैसा तो ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं एडवांस में, ठीक है ना। यहां पर देखो 80,000 रुपया हमको एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा मिल गया था, उसके साथ अलॉटमेंट का पूरा 60,000 एडजस्ट हो गया था, तो हमको अलॉटमेंट में एक भी पैसा नहीं मिलने वाला। तो यहां पर नोट लिख देंगे, नो अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, एज अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ड्यूरिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने नोट, ओके, ये नोट मैंने लिख दिया। अब फोर्थ देखो, हमारी जर्नल एंट्री फोर्थ क्या होगी, कॉल को ड्यू करने की एंट्री जो होगी वो फोर्थ एंट्री होगी, ठीक है। कॉल को ड्यू करने की एंट्री जो होगी, तो यहां पर क्या लिखेंगे, शेयर कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी आप लिख सकते हो, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये कितना पैसा आएगा, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कॉल में हमको कितना पैसा मिलना था, कॉल में हमको 4 रुपया करके मिलना था, तो 20,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपया करके, यानी कि 80,000 रुपए, ठीक है। 20,000 इंटू 4, ये हो गया 80,000 रुपए। अब पैसे कितने मिलेंगे बोलो, ये जो कॉल का अमाउंट जो हमने ड्यू किया है इसके बदले हमको पैसे कितने मिलेंगे, 80,000 में, 80,000 में देखो, यहां देखो 80,000 में 20,000 ऑलरेडी हमारा एडवांस के साथ एडजस्ट हो चुका, 20,000 ऑलरेडी हमारा एडवांस के साथ एडजस्ट हो चुका, हमको मिलना है 60,000। देखो ये जो 20,000 हमारा कॉल्स के साथ जो एडवांस ड्यू हुआ था, एडजस्ट हुआ था, वो हमने यहां पर कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करके रखा है। मैंने आपको बताया था ना, कॉल्स इन एडवांस एक करंट लायबिलिटी होती है, ये जो एडवांस में हमने पैसा रिसीव करके रखा है उसको हमने कॉल्स इन एडवांस में डाल रखा है। तो अब हम एंट्री पास करेंगे कॉल का पैसा मिलने का, तो देखना आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां लिखता हूं 5वीं एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। तो शेयर कॉल में हमारा कितना पैसा मिलना चाहिए, 80,000, जिसमें से हमको 20,000 ऑलरेडी मिल चुका, तो हमको पैसा कितना मिलेगा, 60,000, जो कि वो टेबल जो हमने बनाया है, इस टेबल में ऑलरेडी हमने देखो लिख रखा है कि अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन कॉल कितना, 60,000। तो ये टेबल अगर आप बना लोगे ना, ये जो टेबल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये जो टेबल अगर आप बना लोगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पूरा जर्नल एंट्री, पूरा क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजा के आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो टेबल जरूर से बना लेना। तो यहां पर देखो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, पैसा पूरा रिसीव हो गया, कहानी पूरा खत्म। तो पूरा 2 एग्जांपल्स जो है हमने इस लेक्चर में देख लिया, प्रो राटा का जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसको हमने समझने का कोशिश किया। आशा करता हूं कि आपको ये जो प्रो राटा का कॉन्सेप्ट मैंने आज समझाया है ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा ना तो कृपया करके इसको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्या कहते हैं, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा देना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। ये चीजें जो है ना अब फॉर फ्यूचर आने वाली हैं, प्रो राटा के साथ कॉल्स इन एरियर आने वाली है, तो चीजें और इंटरेस्टिंग होती जाएंगी, आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।